गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा कि हमारे इसके पार्ट वन में पढ़ा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिनकी चार अवस्थाएं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई मैंने। उसमें क्या होता है, उसमें आपने चार अवस्थाएं पढ़ी और फर्स्ट अवस्था जो है, प्रथम अवस्था उसका ज्ञानेन्द्रिय गत्यात्मक अवस्था, उसके बारे में हम अब जानेंगे। तो ज्ञानेन्द्रिय गत्यात्मक अवस्था को भी उन्होंने 5-6 भागों में विभक्त किया है। तो इन्हें इन पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे सहज क्रियाओं की अवस्था, मुख्य वृत्तीय अवस्था, गौण वृत्तीय अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इन 6 भागों में इस ज्ञानेन्द्रिय गत्यात्मक अवस्था को बांटा है। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वह है सहज क्रियाओं की अवस्था। तो क्या इसका ये क्या है, स्टेज प्रथम है। ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का यह प्रथम स्टेज है। इसमें हमने अभी आपको पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में बताया, 4 अवस्थाओं के बारे में। अब इसका जो प्रथम स्टेज है सहज क्रियाओं की अवस्था, तो यह अवस्था जन्म से 30 दिनों तक रहती है। जब जन्म बच्चे का होता है उससे 30 दिनों तक यह सहज क्रियाओं की अवस्था रहती है। बच्चा इस अवस्था में केवल सहज क्रिया ही करता है, जैसे मुंह चूसने की क्रिया, हंसने की क्रिया, रोने की क्रिया और अपना शौच निवृत्ति वगैरह, ये जो सहज क्रियाएं हैं जो नॉर्मल की जाती हैं, वह क्रियाएं इन 30 दिनों के अंदर वो जो करता है उसे हम सहज क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। तो ये उसका पहला अवस्था हो गया। ये जो अवस्था है वह ज्ञानेन्द्रिय गत्यात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, फर्स्ट स्टेज। अब आता है दूसरा, मुख्य वृत्तीय अवस्था। अभी जो है सहज क्रिया कर रहा है, जो उसको नॉर्मल क्रिया जन्म होने के बाद जो नॉर्मल उसके अंदर होना चाहिए वो चीजें अभी कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, तो वह है मुख्य वृत्तीय अवस्था। तो अब वह मुख्य कार्य करता है। इस उप अवस्था में बालक बार बार अपनी की हुई क्रियाओं को दोहराता है। जैसे कोई क्रिया उसे अच्छी लगती है तो वह क्या होता है कि उस क्रिया को बार बार दोहराता है। जैसे बार बार हम हाथ मुंह से निकाल देते हैं उसके, या आपको क्या करता है कि एक ही अवस्था में वह सोता है अगर, तो उसको कंफर्टेबल जिधर लगता है उसी अवस्था में वह सोता है, वही चीज उसे अच्छी लगती है। या वो बार बार अगर अंगूठा चूसता है तो उसे पसंद है अंगूठा चूसना, तो बार बार मुंह के पास ले जाता है उंगली को। तो यह जो है मुख्य आ जाता है कि मुख्य वृत्तीय अवस्था, मतलब जो कार्य वो उसे अच्छा लगता है, जो जिसमें कंफर्टेबल महसूस होता है, उस चीज को वह बार बार करता है, वह आता है मुख्य वृत्तीय अवस्था में। अब तीसरा हमारा पॉइंट है गौण वृत्तीय अवस्था। तो इस अवस्था की अवधि क्या होती है, 4 से 6 माह तक। अभी जैसे क्या होता है कि 1 से बच्चा जब जन्म लेता है तो 30 दिन तक रहती है सहज क्रियाओं की अवस्था, और 1 महीने के बाद से 3 महीने तक होती है मुख्य वृत्तीय अवस्था, उसके बाद आती है गौण वृत्तीय अवस्था। तो इस अवस्था की अवधि 4 से 6 माह तक होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं को छूने और उन्हें इधर उधर मतलब देखने करने लगते हैं। बच्चों को 4 से 6 महीने तक बच्चे छूने लगते हैं, वस्तु जो भी सामने चीजें रखी जाती है उनको छूते हैं, उनको उठा के हल्की हल्की चीजों को इधर से उधर रखना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में, गौण वृत्तीय अवस्था में, वह 4 से 6 माह तक चलती है। अब आती है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह क्या है, गौण स्कीमेटा क्या है कि समन्वय की यह अवस्था जो है 8 से 12 महीने तक होती है। जब बच्चा 8 से लेके 12 महीने तक होता है तो वह गौण स्कीमेटा की अवस्था होती है। इस दौरान बच्चे उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों में अंतर करने योग्य होते हैं। बच्चे स्कीम और उसका समन्वयकरण करते हैं, सक्षम हो जाते हैं। मतलब कोई चीज बताते हैं वो बता पाते हैं, कोई चीज समझते हैं, वस्तु को अवस्था, इस अवस्था में वो वस्तुओं को समझते हैं पहले, और फिर वह क्या करते हैं, उन पर क्रिया करते हैं और उनमें अंतर करने योग्य हो जाते हैं कि हाँ इन चीजों को, मतलब वो धीरे धीरे पहचानने लगते हैं, अंतर करने लगते हैं, लोगों को चीजों को देख के उस पहचानने लगते हैं। तो यह हमारा जो आता है वह है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। अब आती है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 12 से 18 महीने तक चलती है। यह अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो यह जो है ये सारी अवस्थाएं जो हमारी किसके अंदर आती है, ज्ञानेन्द्रिय। ये देखोगे आप ध्यान से कि वो सारी चीजें जो है वह अंग के द्वारा प्रदर्शित करने की अवस्था होती है, अंगों द्वारा वो करता है। चूसना, छूना, चीजों को इधर से उधर रखना, अंतर करना, छू के देखना, ये गर्म है ठंडा है, इन चीजों को गौर, जैसे कि स्कीमेटा में। तो इन चीजों को जो क्या है कि कोई अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, रो के उन चीजों को मांग लेना, तो वो उसका उद्देश्य उसकी प्राप्ति कर लेता है।
चीजों को अगर छूना है तो उसको छू लेता है। तो ये चीजें जो है वह रो के मांगता है, फिर उसको छू के हंस देता है। जैसे हम दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं बच्चों को, तो मोबाइल का जमाना आ गया है, देख के हंस देता है, कुछ भी देख। तो ये जो होती है वो क्या है, आप देखेंगे कि सारी चीजें जो है वो अंग के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो उसमें जो आता है वो तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था जो है वह 12 से 18 महीने तक की होती है। इस दौरान बच्चे भूल और प्रयास द्वारा सीखना शुरू कर देते हैं। भूल करते हैं और फिर प्रयास करते हैं, घुसकने की, फिर गिर जाते हैं, उठने की कोशिश, फिर गिरना, फिर उठने की कोशिश करना। तो ये जो है वो पलटने की कोशिश करना, फिर उसके बाद गिर जाना, चीजों को छूने की कोशिश करना, फिर छूट जाना। तो ये भूल और प्रयास जो है होती है उनके अंदर, ये वह करना सीख जाते हैं 12 से 18 महीने की अवधि में, घसकना शुरू कर देते हैं। तो यह जो है वह तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है। अब इसका जो चौथा, पांचवा, जो छठा है, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो यह होता है 18 से 24 महीने, जब बच्चा बैठना वगैरह सब सीख जाता है, तो 24 महीने के अंतर की ये लास्ट अवस्था आती है। तो वह क्या होता है कि इस दौरान बच्चे देखी गई वस्तुओं के अनुपस्थिति में भी उनके अस्तित्व को समझने में सक्षम होते हैं। जैसे क्या होता है, बच्चे को बता चुके होते हैं कि यह मम्मी आएगी, बताते हैं। मम्मी सामने अगर नहीं भी होती है तो बच्चे के अंदर एक छवि बन जाती है कि मेरी मम्मी कैसी है, पापा आएंगे, चाचू आएंगे, मतलब उन चीजों को पहचानने लगता है। गाय बैल, जिस चीज को हम दिखा के उसे बताते हैं कि यह गाय है या लॉयन है, जिस चीज, तो यह खिलौना है, तो उसके अंदर वो क्या होता है कि वो प्रतिकृति बनी होती है, वो चीज सामने हो या ना उनकी स्मृति में रहती है। तो वह जो इसका है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, तो वह जो है उसका लास्ट पॉइंट। तो ये जो जितने पॉइंट्स आपने पढ़े वह सब है ज्ञानेन्द्रिय गत्यात्मक अवस्था के अंतर्गत आए। अब हमारा दूसरा पॉइंट हुआ पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अभी आपने क्या पढ़ा था, तो अभी हमने पढ़ा, अब दूसरा पॉइंट हमारा था पूर्व क्रियात्मक। इसमें भी अब इसको इन पॉइंट के माध्यम से हम डिफाइन करेंगे। तो दो इसमें भी अवस्था हो जाती है, पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, और दूसरा होता है अंतरदर्शी अवस्था। इसी में दूसरा जो है वह अंतरदर्शी अवस्था, अंतरदर्शी अवस्था हो जाती है इसकी। अंतरदर्शी अवस्था, इंट्यूटिव पीरियड, मतलब यह दो भागों में, पूर्व क्रियात्मक अवस्था दो भागों में बटा हुआ है, प्री कंसेप्शनल पीरियड और इंट्यूटिव पीरियड। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि और अंतरदर्शी अवस्था। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि जो है वह इन 5 भागों में बटी हुई है। इस उप अवस्था की अवधि 2 से 4 वर्ष होती है। उसके बाद बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। 2 से 4 वर्ष तक जैसे कहा जाता है कि बच्चा का जन्म होता है, मतलब वो अपने को राजा समझता है कि जो काम हम कर रहे हैं वही सही है। तो इसमें क्या होता है, यह अवस्था 2 से 4 वर्ष वो अपने विचार को ही सही मानता है। अनुकरणीय खेल सीखते हैं, मतलब दूसरे को देख के सीखते हैं, जो सामने वाले बच्चे खेल रहे होते हैं वैसा ही करने का वो प्रयास करते हैं। बच्चा अभिनय सीख लेता है, जैसे वो आप अभी भी देखोगे छोटे छोटे बच्चों को टीवी चला के या मोबाइल चला के डांस करते हुए, देख के अनुकरण द्वारा वह अभिनय, नाचना, डांस करना वगैरह सीखने लगता है। इन 2 से 4 वर्ष की अवधि में बच्चों का चिंतन अहम केंद्रित हो जाता है, मतलब खुद पर ही उसे सब कुछ अपने लिए चाहिए, समस्या चाहे जो हो। घर में कोई चीजों को समझता नहीं है, उसे चाहिए कि मेरा काम पहले होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो मेरे सामने आ जाना चाहिए, जो भी जिद कर रहा है उसे पूरा हो जाना चाहिए एट ए टाइम। इसीलिए बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि के होते हैं, प्री कंसेप्शनल पीरियड। अब इसका जो दूसरा जो पॉइंट है अंतरदर्शी अवस्था, इंट्यूटिव पीरियड, यह भी आता है अलग अलग पॉइंट के माध्यम से। तो पहला, यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है। वो प्री कंसेप्शनल है और यह है इंट्यूटिव। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें भाषा का विकास होता है। धीरे धीरे बच्चा वह टूटी फूटी बातों को जो बोलता है उसे आप वह वाक्यों में बोलना सीख जाता है। हिंदी, इंग्लिश विकास होता है।
स्कूल जाना शुरू कर देता है, अलग अलग तरह की भाषाएं सीखना शुरू कर देता है, कुछ कुछ टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना शुरू कर देता है। जिज्ञासा का प्रभाव, इस समय जो है वह बच्चों में जिज्ञासा की भावना बहुत ज्यादा होती है। जिज्ञासा का प्रभाव विद्यालय से लेके और घर तक और समाज में किया हर चीज के प्रति उसे जिज्ञासा की भावना उसके अंदर होती है। बच्चे मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं इस समय। बच्चे मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। इस प्रकार जो है वह अंतर्दर्शी अवस्था, इंट्यूटिव पीरियड में यह अवस्थाएं आती हैं। एक और पॉइंट है, इस अवस्था में, जैसे इस अवस्था में बच्चा इस अवस्था में भी बच्चा स्वकेंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा स्वकेंद्रित हो जाता है, मतलब खुद पर उसका ध्यान रहता है। हो जाता है, उसका ज्ञान दूसरों के संपर्क से बढ़ता है। उसका ज्ञान दूसरों के संपर्क से बढ़ता है। तो यह इस पॉइंट के माध्यम से आप इसको समझिए। इंट्यूटिव पीरियड को, यह अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है। इसमें भाषा का विकास होता है, जिज्ञासा का प्रभाव होता है, बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं इस वक्त, क्योंकि अभी वो प्री पीरियड से फिर अभी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद इस समय बच्चा स्वकेंद्रित हो जाता है, मतलब अपने बारे में सोचता है और उसका ज्ञान दूसरों के संपर्क से, उसमें अंदर जो जिज्ञासा है वह दूसरों के माध्यम से वह शांत करता है। इस प्रकार पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बारे में हमने जाना इन दोनों पॉइंट के माध्यम से, पूर्व संप्रात्मक अवधि, अंतर्दर्शी अवस्था। आगे हम लोग पढ़ेंगे आप मूर्त क्रियात्मक अवस्था और उसके बाद औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। हमारे 2 पॉइंट है, वो हमारे अगले लेक्चर में फिर से हम पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।